मेरी सौतन की आत्मा। अनामिका शर्मा जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, उसकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 साल में ही उसका तलाक हो गया था। अब वो अपने माता पिता के साथ पुणे में ही रहती थी। अब वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई थी जो घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं के साहस करती थी। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती थी, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। आज मैं आपको एक भयानक रहस्य बताती हूँ जिसकी वजह से मेरा तलाक हुआ था। वैसे तो मेरे पति मेरे बहुत ही अच्छा ख्याल रखते थे, लेकिन जब उनको गुस्सा आता था ना, तो वो एक अजीब इंसान बन जाते थे। उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके गुस्से की वजह से उनके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पति सो रहे थे, वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और नींद में बोल रहे थे कि मुझे माफ़ करो, अब बस करो, अब बस करो, मुझे अब छोड़ दो, अब बस मुझे माफ़ करो। जो भी हुआ है उसमें मेरा कुछ कसूर नहीं है, मुझे माफ़ करो, प्लीज़ मुझे माफ़ करो। ये सब सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और पूछा कि क्या बात है, अब ऐसे कौन सी भूल हुई है? आप नींद में क्या बोल रहे थे? मेरे पति ने बातों को टालने की कोशिश की और कुछ बोले बिना ही सो गए। फिर से मैंने वही सवाल किया। उस समय वे गुस्से में आ गए, मुझे एक जोरदार चांटा लगा दिया। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। उस रात को मैंने तय कर दिया कि मैं ये रहस्य जान के रहूंगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास से उसके बेटे की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया। और हमारी शादी से पहले मेरे पति की दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और वो 3 महीने के अंदर ही वो सगाई टूट चुकी थी। सगाई टूटने के कारण से वो लड़की पंखे में लटक कर आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को हैरान कर रही है। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने ये बात हमसे छुपाई थी। उस रात मैं अपने पति से खूब लड़ाई की और मैंने छूटा-छेड़ लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाकर हमें धोखा दिया था। एक रात को करीबन रात के 2 बजे ही मुझे जगाकर बोले, तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून से लाल लाल हो रही थी और मेरे सामने इस तरीके से देख रहे थे कि मैं कोई पराई व्यक्ति हूँ। मुझे पता था कि इस समय अगर मैं विरोध करूंगी तो वो मेरे साथ मारपीट करेंगे, इसलिए मैं चुपचाप वहां से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सोच रही थी कि मेरे आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी। उसी समय बेडरूम से किसी की बात करने की आवाज़ आने लगी। मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि कमरे में मेरे पति के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था। मैंने तुरंत कमरे में झांका देखा तो मेरे होश उड़ गए। हमारे कमरे में पंखे पर लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठकर जोर जोर से रो रहे थे और पास में खड़ी हुई एक परछाई से बात कर रहे थे। ये सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगे। मैं तुरंत ही मेरी सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। थोड़े ही देर मेरे पति बेडरूम से बाहर आ गए और अपनी सारी बातों को फिर गए और उस समय कसम कहीं कोई नहीं था। मैं दूसरे दिन अपने माता पिता के वहाँ चली गई और सारी सच्चाई बता दी। मेरे पिता मुझे एक साधु के वहाँ ले गए। मैंने उनको भी सारी बात बताई। तब उन्होंने जो कहा एक चौंकाने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देकर बोला कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई थी, वह तुम्हारे पति और घर वालों को त्रास के कारण मर गई थी और तब से वो लड़की एक प्रेत बनकर उन सब से बदला ले रही है। तभी उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर, मन और दिमाग पे कब्जा कर लिया है और वो कभी भी अपना बदला लेने के लिए कभी भी हमला कर सकती है। दूसरे ही दिन मैंने छेड़ा लेने के लिए कागजन तैयार कर लिया। घर छेड़ने लेने के बाद मैं उस भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशनसीब है कि मैं जिंदा और सही सलामत थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति और उनकी पहले की मंगेतर मेरी जान भी ले सकते थे। इसलिए दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ऐसी कहानी सुनने के लिए। और जी हाँ दोस्तों, पहली बार मेरे चैनल पे
ऐसी सीरीज़ आने वाली है हॉरर की, जो आप देखेंगे या सुनेंगे और मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए और पहली बार ऐसी सीरीज़ सुनने के लिए तैयार हो जाइए जिसमें हॉरर भी है, लव स्टोरी भी है। सो तैयार है आप दोस्तों? तो हाँ लिखिए और तैयार हो जाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।